महान हिमालय या मुख्य हिमालय या सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। ठीक है, इसे महान हिमालय, मुख्य हिमालय, सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। चारों में से सबसे पैघ यही है, सबसे मुख्य यही है, क्योंकि सबसे ऊंचा यही हाइट किया है। सबसे पहले निर्माण हुआ था ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय के बाद कौन हिमालय का निर्माण हुआ? बृहद या बड़ा हिमालय का। ठीक है, इसकी औसतम ऊंचाई जो है ना, इसकी औसतम ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर है। पूरे हिमालय के जिसमें चारों श्रेणियां आ जाएगा, उसका औसत ऊंचाई होगा 6000 मीटर। लेकिन उस चार में से केवल बड़ा हिमालय का औसतम ऊंचाई कितना होगा? 6100 मीटर। ठीक है, इसकी औसतम ऊंचाई 6100 मीटर होगा। इसका विस्तार जो है ना, इसका अगर हम विस्तार की बात करें, इसका विस्तार जो है पश्चिम में जो है ना, नंगा पर्वत से शुरू होकर के कहा पश्चिम, पश्चिम में ये नंगा पर्वत है, वो नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत लिख लीजिए, पाकिस्तान में है। वैसे भी पाकिस्तान भूखा नंगा है। यह नंगा पर्वत कहा, यह पाकिस्तान में है। भूलिएगा तो कहा है, ऐसे ही पाकिस्तान जो है ना भूखा नंगा है। पाकिस्तान से लेकर कहा आरा काम पर्वत तक है, आरा काम म्यांमार में है, म्यांमार तक क्या है? विस्तृत है। अच्छा, ये आरा काम नहीं होगा। पाकिस्तान से लेकर के नामचा बर्मा तक है, आरा कामा तक जो है शिवालिक है। कहां तक होगा? नामचा वर्मा, नामचा वर्मा जो है ना, वो म्यांमार में है। तक विस्तृत, विस्तृत है। पूरा हिमालय सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक है विस्तृत। ठीक है, इसके बाद जो है ना पढ़ाते ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद हम पढ़ा रहे बृहद हिमालय। बृहद हिमालय पूरब में कहाँ तक गया है? पूरब में गया है नामचा बर्मा पर्वत तक गया है। और पश्चिम में कहाँ तक है? नंगा पर्वत तक है। ये नंगा पर्वत कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, इसका विस्तृत देख लिए। इसके बाद जो है ना देखना है, इस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? ये नेपाल में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। अब बताइए, इसका सबसे बृहद चोटी क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट। और उसका जो बताए थे ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी K2, काराकोरम का दूसरा नंबर 1, 2, उसका नाम रख दिया है
गॉडविन ऑस्ट्रिच। गॉडविन ऑस्ट्रिच कहाँ है? भारत में है। लेकिन अभी ये का गॉडविन ऑस्ट्रिच भारत का पूछेगा, भारत के सबसे ऊंचा चोटी गॉडविन ऑस्ट्रिच, और पूछेगा भारत में सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा। ठीक है, लेकिन ये गॉडविन ऑस्टिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अभी वर्तमान समय में भारत में नहीं है, ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में है। वो कश्मीर की भाग जिसे पाकिस्तान ने हथिया लिया है। क्या कर लिया है? हथिया लिया, कब्जा कर लिया, वहां पर है। तो वो हम लोग का है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, अगर सवाल में पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा मारेंगे? नहीं मारेंगे। भारत में पूछेगा तब मारेंगे, अब भारत की पूछेगा तो ओकरे मारेंगे। तो में की में क्या अंतर है, समझ गए ना? और पूछ देगा पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट किसका है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय में कौन हिमालय की? हिमालयों में 4 गो हिमालय हो गया, तो बृहद हिमालय का। अब पूछेगा ये किस देश में है? नेपाल में। अगर एक ऊंचाई भी पूछ देगा, एक हाइट जो है ना 8,850 मीटर है। पहले 8,848 था, लेकिन ये बलित पर्वत की उदाहरण है, ये बढ़ता रहता है। ठीक है, 2 मीटर बढ़ गया, 100-200 साल के बाद और ये बढ़ जाएगा। ये बलित पर्वत है। ये क्या है? 8,850 मीटर इसका है ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद जो है ना, इसको नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल में इसे सागर माथा। सागर माथा का मतलब होता है पर्वतों का मुकुट। सागर माथा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों का मुकुट। तो लिख देते हैं मुकुट। आप लोग पर्वतों समझिए, पर्वत है तो पर्वते न होगा। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? तिब्बत। तिब्बत में इसे चोमोलुग्मा क्या कहते हैं? चोमोलुग्मा कहते हैं। किसको? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में यानी कि चीन में चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। क्या होता है? पर्वतों की रानी। सागर माथा का अर्थ होता है पर्वतों का राजा, पर्वतों का मुकुट। ठीक है, मान लीजिए राजे लगाता है। तिब्बत में से चोमोलुंगमा पर्वतों की रानी कहते हैं। ठीक है, एकदम इस सबको पूरा दिमाग में सेट करके रखना है। ये 2 गो नाम तो एकदम रखना है कि ये बृहद हिमालय का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। नेपाल में इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं, और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी, और सागर माथा का अर्थ होता है पर्वतों का मुकुट, क्योंकि सबसे ऊंचा पर। देखिए, इसका प्रमुख जो है ना ग्लेशियर को हम देख लेते हैं। इस पर्वत का जो है ना प्रमुख ग्लेशियर है, प्रमुख ग्लेशियर। नहीं नहीं, माउंट एवरेस्ट का नहीं, बृहद हिमालय का प्रमुख ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद। हिम जो बहुत ऊंचा है ना, तो उससे क्या होता है कि हवा को रोकता है, और रोकने के बाद हवा में क्या होता है? नमी होता है। एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, एक बात को समझिए कि अगर हम एक बोतल को रख देते हैं, एक बोतल में ठंडा पानी भरा हुआ है,
और गर्मी के समय देखते हैं कि ये वायुमंडल में क्या है, जलवाष्प है। जल जो है वाष्प के रूप में है, वो आके उस बोतल से टकराता है और वो जलवाष्प क्या होता है, इस ठंडा से टकराता है ना, तो ये ठंडा हो जाता है। तो देखिएगा बोतल के ऊपर में बूंद 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 पानी लगता है, तो क्या पानी बोतल के अंदर वाला आता है, बाहर में नहीं आता है। ये वातावरण की वो पानी है जलवाष्प, वो वाष्प के रूप में है। वाष्प जो पानी जो गर्म होकर के वाष्प के रूप में हुआ था और तैर रहा था, वो जब ठंडाया बोतल से तो वो बूंद बूंद क्या हुआ, पानी। और उस बोतल के कहीं रख दीजिएगा, चौकी पे रख दीजिएगा, तो देखिएगा उठाइएगा 2 घंटा के बाद ना, तो यहाँ पूरा भिंगा देता है, भिंगा देता है ना। एक टाइप का समझिए ग्लेशियर, समझाने के लिए ग्लेशियर हुआ ना। जब 1 लीटर वाला बोतल इतना तांडव कर सकता है, तो हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और 6000 ऊंचाई पर है, 6000 ऊंचाई में। तो समझिए वो कितना जल वाष्प को ठंडा करेगा। और जब करेगा तो क्या होगा, हिमनंद होगा, ग्लेशियर निकलेगा। मेघ को रोकेगा तो वर्षा भी कराएगा, नहीं तो जलवाष्प को रोक को क्या करेगा, पानी पिघला पिघला के देगा। इसीलिए न हिमालय से जो है ना, जो भी नदी निकलता है तो हमेशा पानी बहते रहता है, झरना निकलता है। तो वो झरना क्या है, जब वो पानी बहुत एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो पूरा धारा में बह जाता है। समझ गए ना अब कि हिमालय सबसे क्यों इतना नदियां निकलती है। वर्षा होती है तब तो पूरा नदी भरल रहता है, नहीं वर्षा होता है तब क्या होता है, वही जलवाष्प को रोक के उसको ठंडा करके किसमें परिवर्तन कर देते हैं, पानी में परिवर्तन। पानी में परिवर्तन वो लुघरक के क्या होता है, वैसे पृथ्वी जो है ना क्या कहते हैं, दक्षिण की ओर झुका हुआ है। कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ। तो झुका हुआ है तो दक्षिण गहरा है, तो पानी लुढ़क के जो भी हिमालय या बड़े पर्वत से नदियां निकलती है, 12 मासी नदी होती है, उस नदी में कभी पानी नहीं कमती है। ये बात समझ गया। यहाँ भी कुछ ग्लेशियर है, प्रमुख ग्लेशियर। ये ग्लेशियर का नाम क्या है, बहुत आप लोग सुने होंगे, इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है, गंगोत्री ग्लेशियर, बृहद हिमालय का यह हुआ गंगोत्री ग्लेशियर। सियाचिन का था, ट्रांस हिमालय का सियाचिन था। ट्रांस हिमालय में 4 गो भाग बताए थे, काराकोरम लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल। हम क्या बताते, हिमालय अगर दादा है तो ये चारों हिमालय बाप है। सबसे बड़ा बेटा हो गया ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय का भी 4 गो बेटा है। लद्दाख नाम है एगो का, एगो काराकोरम लद्दाख। आप समझ गए, आप समझे ना। एक दूसरे को नहीं ककरो में ककरो घुसा देना। 1 नंबर में हिमालय, हिमालय कितना 4 भाग में, सबसे पहला बेटा को फिर 4 गो बेटा, ऐसे रखो तो फिर कंफ्यूज नहीं होगा कि किसका कौन है। अभी हम क्या पर, अभी दोसर का बेटा हिमालय का पढ़ा रहे हैं, पहला बेटों को पढ़ा दिया, ओकरो 4 गो बेटा को पढ़ा दिया, ठीक है। अब हिमालय के दोसर का बेटा है, ये जो है ना है 2 नंबर पे, लेकिन नहीं होता है कभी कभी दूसर का बेटा जो है ना, छोटके बेटा बड़ा नाम कर जाता है, बड़का लोल निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना सबसे ज्यादा ऊंचा हुआ, दुनिया में सबसे ज्यादा नाम कमाया ना, कमाना तो चाहिए। सबसे बड़ा बेटा ट्रांस हिमालय को नाम नहीं कमाया, थोड़ा नीचे रह गया, सबसे ज्यादा ढाल रहा, उधर नहीं गया, सबसे उधर चल गया। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा फेमस होगा ना, क्योंकि हम लोग पहले इसको ना देखेंगे। चलिए आप समझ गए, आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। हम इसका ग्लेशियर पढ़ा रहे, दूसर का बेटा का ग्लेशियर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका कौन कौन ग्लेशियर हुआ, पर गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हो गया तो अब जो है ना आप लोग यमुनोत्री नहीं होगा, यमुनोत्री। ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है। एक बात बताइए, गंगोत्री ग्लेशियर से जो ना गंगा नदी बह गया,
गंगा नदी कभी सूखता है? गंगोत्री से कौन सा नदी निकल गया? गंगो क्या हुआ? ये दोनों गंगोत्री उत्तराखंड में है, ठीक है। गंगोत्री से कौन नदी निकल गया? गंगा नदी निकल गया। यमुनोत्री से कौन नदी निकल गया? यमुनोत्री से दोनों कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। गंगोत्री यहाँ है ना, तो यमुनोत्री यहाँ है, ठीक है। यहाँ से गंगा नदी ऐसे निकल गया, तो यमुना नदी ऐसे आके जो है इलाहाबाद में प्रयागराज में मिल गया। इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ा कुंभ लगता है, क्योंकि भारत का सबसे पवित्र नदी, दो नदी इलाहाबाद में संगम बनाते हैं। एक नदी यहाँ और बनाते हैं, संगम नदी, जो अभी फिजिकली दिखाई नहीं देते हैं, वो लुप्त हो गया है। प्राचीन काल में जब हम सिंधु घाटी से वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी यहीं पर आ रहे थे, कि दोनों से ज्यादा पवित्र थे सरस्वती नदी, ठीक है। समझ गए ना बात? गंगोत्री और यमुनोत्री, इसका प्रमुख ग्लेशियर हो गया। इसका एक और ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यह सिक्किम में है। यह कहाँ है? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जेमू ग्लेशियर, नहीं भी याद रहे तो कोई पहाड़ टूटने वाला नहीं है। लेकिन ये गंगोत्री और यमुनोत्री किसका हिस्सा है? बृहद हिमालय का हिस्सा है। इसको एकदम से दिमाग में रखना है। कौन देखिए, इतना समझ गए? आप देखिए, इधर देखिए, इसको एक बार मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका बृहद हिमालय का कुछ प्रमुख श्रेणी को हम देख लेते हैं। किसको देख लेता है? बृहद हिमालय का कुछ चोटी को देख लेते हैं, जो बड़ा बड़ा चोटी है, बहुत फेमस है। बृहद हिमालय के जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, उसी तरह से और जो है ना, जो जो फेमस है, उस सबको देख लेते हैं एक साथ। पीडीएफ में पढ़ाई नहीं होगा, पीडीएफ दे देंगे ना तो औरों ने पढ़िएगा, लिखा देते हैं। यहाँ एक बात को 5 बार 6 बार रिपीट करते हैं, फिर पूछते हैं, फिर कल पूछेंगे। तो इस स्थिति में नहीं याद होगा ना, तो समझिए दुनिया में वो आदमी का कोनो इलाजे नहीं है। जकरा मेरे क्लास में जीएस नहीं याद होगा, तो अब इससे बढ़िया कोनो इलाज नहीं है। हमको कोनो घर अति क्या कहते हैं, धरफड़िन एकदम गति से जा रहे हैं, मध्यम गति से, ज्यादा क्लास को छुट्टा छुट्टी नहीं करते हैं। एक दिन में बहुत पढ़ा भी नहीं, कम पढ़ाते हैं, सिलेक्टेड चीज पढ़ाते हैं, एकदम सीरियल बाय पढ़ाते हैं, कहीं से कोनो नहीं पढ़ा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, याद रहेगा। एगो कहानी के तौर पे आप लोग इसको प्रयास करिएगा। जब प्रयास करिएगा ना तो हो जाएगा, नहीं करिएगा तो नहीं होगा। इसका कुछ हम प्रमुख शिखर देख लेते हैं। किसका शिखर देखेंगे? बृहद हिमालय का मान लेते हैं। ये क्या है? ये बृहद हिमालय है। क्या है ये? ठीक है, छोड़िए ये सब जो है नहीं लिखिए, ये नहीं करिए। बृहद हिमालय में ओनली जो इम्पोर्टेंट है वही चोटी करना है, सब चोटी डाल दिए। मान लेते हैं ये बृहद हिमालय, हाँ आप लोग भी बना लीजिए। बृहद हिमालय शुरुआत जो होता है ना, ये पश्चिम भाग हो गया। ये कौन भाग हो गया? पूरब भाग हो गया। बृहद हिमालय पश्चिम में कौन पर्वत से स्टार्ट होता है? नंगा पर्वत से। कहां से होता है? तो यहाँ कौन सा पर्वत चोटी है? यहाँ कौन पर्वत चोटी है जो सबसे ऊंचा है? नंगा है ना, तो लिखिए नंगा पर्वत चोटी। यह कहाँ पे है? ये भूखा नंगा पाकिस्तान में है। ये भूखा नंगा पाकिस्तान ऑलरेडी है, नंगा पर्वत भी पाकिस्तान में है संजोग से, ठीक है।
ये नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा है तो नंगा पे कमेंट करो। नंगा कोई है तो उस पे क्या करना है? कमेंट करना है। तो ठीक है, करो। तो एगो कमेंट से क्या आ जाएगा? कमेंट से क्या आ जाएगा? कमेंट। कमेंट पर्वत चोटी। सब में पर्वत चोटी लिखना जरूरी है। ये कहा? ये उत्तराखंड में है। कहा? उत्तराखंड में है। ये जो है ना भारत के राज्य उत्तराखंड है, वहां है। कमेंट कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है। कमेंट के बाद जो है ना तीसरका चोटी जो इसका देखेंगे ना, एक नंबर में नंगा हो गया, कमेंट हो गया। तीसरका देखेंगे तो तीसरका का नाम है नंदा देवी पर्वत चोटी। क्या नाम है? नंदा देवी। ये भी उत्तराखंड में है। पूछता है नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ है? पूछेगा ये नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी पर्वत चोटी ये कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है। नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है। इसके बाद जो है ना, अब यहाँ के बाद जो है ना नेपाल में हम घुस रहे हैं। ठीक है। ये भाई साहब पाकिस्तान में था तो अलग कर दीजिए। इधर से दूगो पर्वत चोटी जो है ना, इसका दूगो बृहद हिमालय का मुख्य रूप से उत्तराखंड में है। एगो का नाम है कमेंट, एगो का नाम है नंदा देवी। ठीक है। इसके बाद हम इसमें घुस रहे हैं, किसमें? नेपाल में। पहला जो है ना अन्नपूर्णा में पहला है धौलागिरी। क्या है? धौलागिरी और धौलागिरी यह नेपाल में है। तीसरा कौन है? ये नेपाल में दूसरा ये है अन्नपूर्णा। कौन है? अन्नपूर्णा। एक बात जानते हैं, हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी जब लक्ष्मण भगवान को बाण लगा था, मेघनाथ जो उसको ब्रह्मशस्त्र मारे थे, मूर्छित हुए थे, तो उसमें भी वैद्य को लाते हैं। वैद्य कहते हैं संजीवनी बूटी अगर आप सूर्य उदय होने से पहले ला के देते हैं तो हम इसको क्या करेंगे? जिंदा कर लेंगे। अब बताइए, श्रीलंका वहां है, धौलागिरी पर्वत नेपाल में है, उतना दूर एक दिन में आना कैसे रातें भर में संभव है? तब पवन सुत हनुमान जी को इसके लिए काम के लिए क्या किया गया? नियुक्त किया गया। और पवन सुत हनुमान वहां से आए, सूर्य भगवान के पास गए, सूर्य भगवान को बोले कि आप नहीं उगिएगा। वो कहा कि भाई यार हम काहे नहीं उगेंगे, मेरा काम है हम करेंगे। उसको पकड़ के क्या किया? कांकर में दाब लिया सूर्य भगवान। जब तक मेरा काम नहीं होगा हम उगने ही नहीं देंगे। उसका एगो अथी है कहानी कि सूर्य भगवान को इस कॉन्फिडेंस से दाब लिया कि जब ये बचपन में थे ना, तो हनुमान जी को फल के बड़ी शौकीन थे, फल खाते थे, बंदर प्रजाति से थे। तो अभी तरह तरह के फल न थे। एक दिन सूर्य उदय के समय अपना माँ को, माँ का नाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी को बोला हमको वो फल, वो क्या है? वो का वो फल है। तो कहा वो हम फल चाहिए। तो भाग आयुष बोला भाग माँ जाओ खा लो। किसको शक्ति दिया था? एगो मुन्नी। वो जाके खा के गिर गया था, बचपने में गिर गया था। 6 महीना सूर्योदय नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी आए, सबको कितना रिक्वेस्ट किया अंजनी से हनुमान, तब जाके छोड़े। तो हनुमान जी उसको बोले यार बचपन में हम आपको निकाल लिए थे, अभी तो कौन हम वयस्क है, अभी हमारी बात नहीं मानिएगा। फिर वो जो है ना इसी धौलागिरी पर्वत पे जो है ना संजीवनी लाने के लिए आए थे नेपाल। यहाँ जो है ना ये भी रावण का एगो आदमी जो है ना सेना को लगा दिया था। वहां जो है ना बहुते भगजोगनी जला दिया। इसको पहचान था कि संजीवनी बूटी के जड़ जो है ना एकदम जो है ना रोशनी करेगा वो। अब यहाँ गया एक कंफ्यूज हो गया, सब जो है ना भक 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 किसको ले, दिमाग लगा अब क्या करे, उठाइए लेते हैं। वैद्य महाराज जो होगा अपन चुन लेंगे।
पर्वते को उठा के लेके चल गए। ठीक है, तो चलिए पुरानी कथा, इतिहास की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है ना अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा, किस चीज को धोना है? खाना बनाते हैं तो अन्न चावल को न धोते हैं, तो धौलागिरी अन्नपूर्णा। धो कौन रहा है? एगो गौरी शंकर नाम का रूम पार्टनर है, ओकरे जिम्मेदारी है खाना बनाना ना, तो गौरी शंकर क्या है? एगो रूम पार्टनर है, ओकर क्या नाम है? गौरी शंकर। ठीक है, गौरी शंकर, धौलागिरी अन्नपूर्णा गौरी शंकर, तीन गो, तीनों कहाँ है? नेपाल में। इसके बाद बारी आ रहा है जिसका था मुझे इंतजार, माउंट एवरेस्ट। तो लिखिए इसके बाद कौन आएगा? माउंट एवरेस्ट। क्या आ जाएगा? माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। इससे तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। सागर माथा का अर्थ होता है पर्वतों का मुकुट, चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। और अपना लोग पूरा दुनिया में इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका पूरे दुनिया में सबसे ऊंचाई, ये पूछता है कि हिमालय में किस पर्वत का ये माउंट एवरेस्ट है, तो ट्रांस मार देना, विराट मारना। ठीक है, हम बोले ट्रांस, तो इसका मतलब आप लोग को कंफ्यूजन है कि ट्रांस नहीं मार, विराट मारना। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, जीएस को धुआं धुआं उड़ा देना है। ठीक है, इसके बाद नेपाल में एगो और पर्वत आएगा, वकर नाम है मकालू। क्या होगा? मकालू। ये मकालू कहाँ है? ये भी नेपाल में। हम घेर देते हैं यहां से यहां तक। ये पांचवो क्या कहाँ पर है? ये पांचों जो है ना नेपाल में है। ठीक है, उत्तराखंड के बाद जो देखिएगा ना, यहाँ के धस के नेपाल धस गया है। देखिए यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ नेपाल, फिर यहाँ सिक्किम भाग आ गया है ना। उत्तराखंड में यहाँ हम पर्वत देखे, दूगो पर्वत देखे, कौन कौन देखे? कामेंट देखे और नंदा देवी देखे। उसके बाद ये पांचों पर्वत नेपाल में देखे। अब यहाँ हम सिक्किम में एगो पर्वत देखेंगे, फिर अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे। दूगो पर्वत को हम चोटी को और देखना है। इतना दूर में नेपाल खत्म हो गया। ये नेपाल एकदम भारत के चोटी में है ना, उधर से उत्तराखंड है, इधर से सिक्किम, उसी बीच में है ना। अब इसके बाद जो है ना, भारत में सबसे ऊंची चोटी किसका है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये कंचनजंगा कहाँ है? ये सिक्किम में है। कहाँ है? ये सिक्किम में है। ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। कहाँ पर है ये कंचनजंगा? तो पूछता है भारत में सबसे ऊंची, इसका ऊंचाई है 8,600 मीटर। कितना है? 8,600 मीटर। और एगो जो पढ़ाए थे केटू का 8,611 मीटर, एक से मात्र 11 मीटर ज्यादा है। और माउंट एवरेस्ट का 8,850। तो आपको क्या गो चोटी का ऊंचाई याद रखना है? 3 गो का। एगो जो पूरा दुनिया में सबसे बड़ा है, एगो जो भारत में सबसे बड़ा है, एगो भारत का जो सबसे बड़ा है, भारत का सबसे जो बड़ा है, भारत में जो सबसे बड़ा है, एगो दुनिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत में कंचनजंगा, गा भी दे सकते हैं, जंगा, जंगा भी रहता है कहीं कहीं, जंगा। ठीक है, इसके बाद एक और आएगा अरुणाचल प्रदेश में, नामचा वर्मा। सूर्य में लिखाए थे ना
कि नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बर्मा तक ये फैला है बृहत हिमालय। तो लास्ट में ये वाला मुंह कौन हो जाएगा? ये वाला कौन हो जाएगा? नामचा बर्मा, नामचा वर्मा। ठीक है, यही वर्मा के नाम पर म्यांमार का पुराना नाम हुआ करता था वर्मा। पूछेगा म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा। वर्तमान में नाम इसका म्यांमार है। यही नामचा वर्मा के नाम पर जो है ना उसका नाम वर्मा पड़ा। ये कहाँ पर है नामचा वर्मा? यो लिख लीजिए, ये अरुणाचल कहाँ प्रदेश में है। टोटल इसका 10 गो हम महत्वपूर्ण शिखर लिखा है, 3 गो इधर भारत में और 2 गो इधर भारत में, 5 गो हो गया। 3 गो सॉरी टोटल 10 गो लिखाए थे, एगो पाकिस्तान का लिखाए थे, 2 गो इधर भारत में, 2 गो इधर भारत में। भारत में कितना? 4 गो, पाकिस्तान का 1 गो और नेपाल का 5 गो, टोटल मिला के 10 का। सबसे पूरब में कौन सी चोटी है? नंगा पर्वत, कहा? पाकिस्तान में। उसके बाद कौन है? कमेंट है, नंगा पे कम है, उत्तराखंड में है। उसके बाद कौन है? नंदा देवी है। यहाँ खत्म हो गया, फिर नेपाल में एंट्री मारते हैं। नेपाल में सबसे पहले धोना है, तो धोलागिरी, इसी धोलागिरी को हनुमान जी उठाए थे। इसके बाद कौन है? अन्नपूर्णा। धोना अन्न को है, ये अन्न को धोएगा, ये मतलब चावल बना रहा है कौन? तो गौरी शंकर। 3 गो गौरी शंकर के बाद जिसका था मुझे इंतजार, क्या कहते सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू। ठीक है, 5 गो हो गया नेपाल का। इसके बाद ये एकदम ऐसे कर्म में याद रखिए, आप लोग जो है ना एकदम कभी नहीं भूलिएगा। इसके बाद फिर इंडिया में एंट्री मारेंगे, भारत का सबसे ऊंचा सिक्किम में है कंचनजंगा। उसके बाद लास्ट कर देंगे अरुणाचल प्रदेश में नामचा वर्मा से। इतना अगर कर लिए ना तो आपका जो है ना बहुत काम बन जाएगा। यही चीज को जो है ना बहुत मास्टर को हम देखे ना इतना अच्छा से नहीं समझा पाते हैं। हो सकता है, क्या पता हो। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आ रहा है ना, दिमाग में बैठ रहा है ना? ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो है ना ये, चलिए एक सर आ गया है राजू सर, ये टेस्ट लेंगे। एगो चीज और ये में देख लेते हैं कि ये कामेंट पर्वत जो है ना ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। इसी के पश्चिमी भाग में जो है ना 4 गो महत्वपूर्ण स्थान है, 4 गो महत्वपूर्ण स्थान है। इससे पश्चिम भाग में कौन कौन है? 4 गो महत्वपूर्ण स्थान। एगो है सबसे इधर गंगोत्री, क्या है? गंगोत्री। अब ये लिखाए थे ये गंगोत्री, इसका क्या है? ग्लेशियर है ना, इसी से गंगा निकला है। तो जान लिए ना ये कहाँ पर है गंगोत्री। चलिए, ये जो है ना निचला वाला भाग, ये क्या है? यमुनोत्री। क्या है? यमुनोत्री। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो बिंदु है ना ये कौन है? ठीक है, आइए सर, आइए आइए आइए, स्वागत है, राजू सर आए हैं। ठीक है, इसको स्वागत करते हैं। राजू सर कुछ बताएंगे। राजू सर भी इस निर्मली के धरती पर, कर्मभूमि के धरती पर बहुत संघर्ष किया है। जिस तरह से हम लोग निर्मली खाली हाथ आए थे, ये भी खाली हाथ आए होंगे, आए हम इसके साथी है, साक्षात गवाह है। भावी सरकारी कर्मचारी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोग भविष्य के सरकारी बाबू हैं। कहने के तात्पर्य, यदि जो आप मन में बनाए हैं अपने आप में, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं या दरोगा बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, अपने अपने मस्तिष्क पटल में आप बिठा लीजिए जो हम हैं। यदि आप रोज उसका सपना देखते हैं तो एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। इसलिए हम आपको बोले हैं आप सभी सरकारी बाबू। तो कहने का तात्पर्य है, जो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं रेगुलर तैयारी कीजिए, और तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना अनिवार्य है। तो आप प्रत्येक सप्ताह टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपको फायदा ये होगा, जो आप क्या पढ़े हैं उसको मस्तिष्क में अस्थायी रूप से बैठाने के लिए आपको टेस्ट देना
बहुत अनिवार्य है। इसलिए आप रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और उसका जो डिस्कशन हम कराएंगे वो बहुत ही फायदेमंद आप लोगों के लिए रहेगा। आपके दिमाग में होगा जो हम अभी तैयारी नहीं किए हैं, नए हैं, हम क्या टेस्ट देंगे? आप टेस्ट दीजिए, उसका जो सॉल्यूशन होगा उससे आपको समझ में आ जाएगा जो हम फायदे में हैं, और बिल्कुल आप फायदे में रहेंगे। इसलिए टेस्ट में ज्वाइन कीजिए और कल सुबह 7 बजे से है एचपीएस कॉलेज पे, जरूर आप लोग आइए। इसके लिए मेरा नंबर ले लीजिए सर, लिख दीजिए इसमें। वो बड़ा नंबर ग्रुप शायद में नहीं डाल चल रहा दीजिए है, ना। नंबर लिख लीजिए ना। रुकिए रुकिए, ग्रुप में डाल देते हैं, सबके पास पहुंच जाएंगे। वो नंबर शायद में कुछ परेशानी है। इस नंबर पे आप कॉल करके हमको इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना? और उसका डिस्कशन आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इसलिए आप उसमें हो जाता है। बैंकिंग को छोड़ करके बैंकिंग में इंग्लिश रहता है। इंग्लिश के अलावा यदि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस तैयारी किए हैं, लगभग आप जितने भी है क्या कहते हैं 10+2 के लिए जो है सो बिहार एसएससी है, सीजीएल 4 है, असिस्टेंट डीओ का है, जो भी आप देख रहे हैं भविष्य में जो भी वैकेंसियां है, सबके लिए आप एलिजिबल है और सबके लिए सेम ही सिलेबस रहता है, लगभग लगभग। समझ गए ना? ठीक। ठीक है, तो आप लोग जो है ना फोन कर लीजिए, सर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मेरे नाम से क्वेश्चन छाप दीजिए। मार्कर किधर गए सर? तो मिल गए। चलिए, यहाँ 4 बिंदु है, 2 गो बिंदु ये कमेंट पर्वत का कहाँ है? गंगोत्री यमुनोत्री। आ 2 गो है ना बहुत फेमस जगह है, एगो केदारनाथ है और एगो, इसको आप लिख लिए ना, ग्रुप में डाल दिया है आप लोग ना। एगो है केदारनाथ, क्या है? केदारनाथ। और एगो है बद्रीनाथ। एगो क्या है? बद्रीनाथ। ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सबका कहाँ है? ये कामेंट पर्वत के पश्चिमी भाग में है, और सब चारों का चारों कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड के एकदम अंदर में है, देख रहा है, बृहद हिमालय के पास है। इसके बाद आपका आएगा लघु हिमालय, इसके बाद आएगा शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय में आएंगे तो हम लोग पर्यटक स्थल सब आएगा। और देख लेते हैं इस पर्वत में जो है ना अनेक दर्रे है, पर्वत में अनेक दर्रे है। ठीक है, पर्वत का मतलब कौन पर्वत अभी पढ़ा रहे? बृहद हिमालय पढ़ा रहे ना। तो बृहद हिमालय में क्या है? अनेक दर्रा है। इसका प्रमुख जो है ना दर्रा है ना, प्रमुख दर्रा, प्रमुख दर्रा जो है ना ये कौन सा है? जो जिला है, एगो जो जिला और एगो है बुर जिला। और ये दोनों का दोनों कहाँ है? कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद दर्रा देख लिए, इसके बाद ये बृहत हिमालय आपको पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। बृहत हिमालय क्या हो गया? पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। बाद हम कौन पढ़ेंगे? ये हो गया, ये पूरा याद करना है, इसको भूलना नहीं है। नंगा पर्वत, कमेंट पर्वत, नंदा देवी, धौला बीरा, क्या धौलागिरी, तकर बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मैकाले, कंचनजंगा और नामचा वर्मा। ठीक है, इस सबको 10 गो जो है ना एवरेस्ट को पूरा कर्म से याद रखना है, एकदम घोर के पी लेना है। और कल पूछेंगे, और कल वाला वीडियो जो है ना कल अब जो आएंगे अगला सोमवार को, अब सोमवार को ना स्टार्ट होगा क्लास, कल छुट्टी रहेगा, सोमवार को ये पूछेंगे और उसके बाद इतिहास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुंवरिया आप लोग जो बनते हैं ना, क्या हुआ? कुंवरिया नहीं बनिए, कुंवरिया बनिएगा ना तो
सपना नहीं पूरा। सच बताते हैं, ये पढ़ लीजिएगा ना, दरोगा का रिजल्ट ऐसे हो जाएगा। इससे कम पे हमारा दरोगा में हुआ है, पीटी में से 1 बार नहीं 2 बार। अब बहुत पहले नहीं हुआ, इससे पिछले बार जो दरोगा हुआ था ना, 1 साल पहले वो रिजल्ट हुआ था, और अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। यही क्वेश्चन सब पूछता है, घबराना नहीं है, ठीक है। पढ़ा रहे हैं ना, बीपीएससी पीटी भी 1 बार हमारा हुआ है, मेन बीपीएससी। यही क्वेश्चन सब रहता है। रिजल्ट कैसे बनता है, कॉन्सेप्ट जो सही रहेगा ना, गलती होता ही नहीं है, एको को ना गलती होता है। क्रम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको दिमाग में सेट, आपसे पूछ देगा कि ये मैकालू पर्वत किस देश में है? नेपाल में है। किस हिमालय का है, ये पूछ देगा। निकालने के बाद जो है ना, मेंस दिए, मेंस नहीं हुआ, उसका तैयारी नहीं कर पाए थे बीपीएससी। देखिए, बीपीएससी में 50,000 रुपया मिलता है, लड़की को मिलता है, SC ST प्लस EBC को मिलता है। हम लोग BC में आते हैं, BC को नहीं मिलता है, BC महिला, महिला सबको मिलता है, ठीक है। कैटेगरी में किसको मिलता है? SC ST और EBC। OBC में पूरा OBC को नहीं मिलता है, केवल EBC को मिलता है। EBC में से OBC 2 पार्ट में बिहार में बढ़ जाता है ना, EBC और BC, BC वाले को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए चलिए, इसके बाद जो है ना, देख लीजिए, और इतने नहीं है। आप लोग कहते हैं ना, इतना अच्छा से तैयारी करवा रहे हैं ना, रिजल्ट का लाइन लगा दीजिएगा, कोनो एग्जाम में बैठेगा तो नहीं छूटेगा। अब देखिए, अब 2 गो पर्वत है ना, वो दोनों छोटे छोटे है, मेन यही दोनों था, मेन यही दोनों था। अब लिखिए लघु हिमालय, छोटा हिमालय, ठीक है। हेडिंग बनाइए तो, लघु हिमालय या छोटा हिमालय। लघु हिमालय या छोटा हिमालय लिख लिए। इसको जो है ना, मध्य हिमालय बोला जाता है। लघु हिमालय, छोटा हिमालय या मध्य हिमालय। इसका जो है ना, औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितना है? 2000 मीटर है। औसत ऊंचाई इसका कितना है? 2000 मीटर है। इसके बाद इसका चौड़ाई कितना है? चौड़ाई, चौड़ाई जो है ना, ये 80 किलोमीटर से लेकर के, 80 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक में यह फैला है ना, चौड़ा भी है ना, चौड़ा 80 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक में क्या है, यह फैला है। जितना पर्यटन स्थल है ना, पर्यटक स्थल सब इसी में है, इसी में। क्योंकि बृहद हिमालय में जाना तो बहुत मुश्किल है ना, एक तो ग्लेशियर है, ठंडा है, बहुत उस साइड में है, चढ़ना पड़ता है। तो सारे पर्यटक स्थल कौन में है? लगभग लगभग हिमालय के सभी पर्यटक स्थल इसी में है। इसको कैसे लिख दे, सभी पर्यटक स्थल लिख में है। इसमें जो है ना, भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल इस श्रेणी में है, लिख लीजिए। हिमालय के प्रमुख पर्यटक स्थल ना, इसी पर्वत श्रेणी में है, ठीक है। हिमालय के जितने प्रमुख पर्यटक स्थल है, इसी श्रेणी में है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है, फिर उत्तराखंड में। मेन रूप से पर्यटक स्थल जो है ना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। देख लेते हैं, यहाँ हिमाचल प्रदेश में हम देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है? आप लोग बड़ी नाम सुने हैं कि मनाली, मनाली, मनाली जाएंगे घूमने,
सुना है ना, कुल्लू मनाली। तो कुल्लू भी एक इसी में है, और मनाली भी कहाँ है, इसी में है। कुल्लू लघु, छोटा या मध्य हिमालय में यह कुल्लू है, कुल्लू घाटी। और कुल्लियों को कहता है कि मनाली सबसे फेमस है, मनाली। मनाली जो है ना, नया नया दंपति शादी करके जाते हैं घूमने। कहाँ जाते हैं, मनाली जा। ये मनाली है कहाँ, भारत में है। हिमालय में है तो कौन हिमालय में है, लघु हिमालय में है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद देखिए, ये फेमस था, हिमाचल प्रदेश का जो है ना राजधानी शिमला है। क्या है, यो एगो पर्यटक स्थल है, ठीक है। इसके बाद एगो डलहौजी पर्यटक स्थल है, डलहौजी, डल हो जी, ठीक है। यो ये चारों का चारों पर्यटक स्थल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू मनाली, डलहौजी और शिमला। शिमला तो इसका राजधानी है ना, बहुत शानदार जगह है। यहाँ जिंदगी में एक न एक बार जरूर घूमने के लिए जाइएगा, जाइएगा ना, समय मिलो तो यहाँ घूमिएगा। भारत का जो है ना सबसे बेस्ट पर्यटक एरिया है। कहा है, भारत के सबसे बेस्ट। अगर उतना दूर नहीं जा पाइएगा ना, तो एगो नजदीकों में बताते हैं। चलिए, एगो पश्चिमो बंगाल, अच्छा उत्तराखंड में ना, पहले उत्तरा देख लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन कौन है, उत्तराखंड में है नैनीताल। नैनीताल जो देखे इतना सुंदर है ना, हम तो गए नहीं है लेकिन मोबाइल में देखे है नैनीताल का दृश्य, ठीक है। चलिए नरे, मिथिला हाट सब अपना लोग के लिए है ना, हम लोग के लिए मिथिला हाट है। बड़े बाप का बड़े पैसा वाले के लिए जो है ना वो कुल्लू मना लिए। हम लोग तो मिथिला हाट में क्या, अपने घर पे जाके जन्मदिन मनाते हैं। चलिए, इस यहाँ क्या है, नैनीताल है। क्या है, नैनीताल। और क्या है उत्तराखंड में, नैनीताल है। मसूरी बहुत फेमस है। क्या है, मसूरी की पहाड़ी, नैनीताल, मसूरी। और क्या है, देव प्रयाग उत्तराखंड में है। वो पर्यटक स्थल नहीं है, वो देव प्रयाग के पास जो है ना अथी ये नदी मिलता है, भागीरथी और अलकनंदा, और वही से गंगा नदी का उत्पन्न होता है। तो वो पर्यटक स्थल नहीं है, वो धार्मिक स्थल है, ठीक है। एगो है रानी खेत, एगो क्या है, रानी खेत। और ये धार्मिक स्थल जब हम जो है ना फिर पढ़ाएंगे ना लास्ट में, सब एक एक राज करके, सब राज, तो उसमें जो है जैसे उत्तराखंड में जाएंगे तो हर एक पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल क्या है से वहां पढ़ा देंगे, जो यहाँ छूट जाएगा। छोड़ने वाले कुछ नहीं है, ये नहीं कहिए कि कुछ छोड़ दिए। जो जहां पर जरूरत होगा ना, तो उस हिसाब से उसको देखेंगे। एक बार केवल उत्तराखंड का मैप को पढ़ेंगे, उसमें जो जो फेमस है फिर से ये बात सब आ जाएगा, ठीक है। तो वहां का परेशानी कम होगा। जैसे देव प्रयाग है, या नदी जब पढ़ाएंगे, नदी पढ़ाएंगे ना, तो फिर देव प्रयाग वो अपना करते आएंगे, अलकनंदा भागीरथी सब लेके आएंगे, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, सब कुछ को वहां देख लेंगे, ठीक है। उत्तराखंड में हो गया। इसके बाद एगो और प्रमुख जगह है, कहा, पश्चिम, चलो लाइट आ गया, बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है ना, पश्चिम बंगाल के सबसे उत्तरी ऊपर में देखिएगा ना, एगो है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। क्या है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। ये कहा, ये पश्चिम बंगाल। ये दार्जिलिंग सब जो है ना, ये जितना भी पर्यटक स्थल है ना, सब ये लघु हिमालय में है। कहाँ पर है, ये लघु हिमालय में है। सबको याद रखना है, शिमला, मनाली, कुल्लू, मैसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये किस हिमालय का ये हिस्सा है, लघु हिमालय। क्योंकि हिमालय इसमें जाना आसान न होता है, इस पूरा लघु हिमालय को पार करेगा तब बृहद हिमालय में जाएगा। इसको पार करना, पर्वत में पार करना इतना आसान है, ऊपर चढ़ो नीचा जो, ऊपर चढ़ो नीचा जो। इस पर्वत में जो है ना, इसके ढाल पर छोटे छोटे जो है ना घास पाए जाते हैं। क्या होता है,
लघु हिमालय के ढाल पर ना, इसके ढाल पर क्या होता है? छोटे छोटे घास पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कश्मीर में गुलमर्ग कहते हैं, जिसे कश्मीर में गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में इसको क्या कहते हैं? पायस कहते हैं, पायस कहते हैं, ठीक है। घास को जो है ना जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में पायास कहते हैं। इसका प्रमुख घाटी को देख लेते हैं, बस लास्ट है, क्या है इसका प्रमुख घाटी? सबसे पहले देख लेते हैं घाटी होता क्या है। घाटी होता है कि दो पर्वतों के बीच में समतल भूमि को घाटी कहते हैं। घाटी किसको कहते हैं? दो पर्वतों के बीच में समतल भूमि को। ये घाटी बना कैसे? ये नदी से बना है। नदी जो बहा न बोहते दिन तक, तो पहाड़ को काट काट के क्या कर दिया? नीचे कर दिया, समतल कर दिया। अब वो समतल में जो है ना बहुत चौड़ा कर दिया, तो अब क्या किया? लोग वहां बसने लगा। वहां क्या करने लगा? बसने लगा, तो उसको घाटी कहते हैं। तो कौन कौन घाटी? जैसे कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी, ठीक है, सब इसी में है। इसका प्रमुख घाटी क्या है? कश्मीर की घाटी, कुल्लू घाटी क्या हो जाएगा? कश्मीर की घाटी, क्या और क्या? कुल्लू घाटी जगह का नाम है जहां लोग रहते हैं। सबसे फेमस है इसका काठमांडू की घाटी। ये काठमांडू जो है ना, ये घाटी पे है। किसमें है? ये लघु हिमालय के श्रेणी के बीच में है काठमांडू बसा हुआ। तब ना काठमांडू पे लोग जाते हैं तो कहते बाप रे बहुत पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, बस पूरा इधर इधर ऐसे ऐसे जाते रहते हैं। इसका प्रमुख घाटी कौन कौन है? कश्मीर की घाटी, कुल्लू घाटी और काठमांडू। ये घाटी बनते कैसे बता दिए है। दो बड़े पहाड़ के बीच में समतल भूमि को क्या कहते हैं? घाटी कहते। ये समतल भूमि बना कहाँ? मान लिया कि पहाड़ पूरा प्लेन होगा, नदी धीरे धीरे बह रहा है, करोड़ों वर्ष के बाद क्या हुआ? नदी पहाड़ को काट काट के निक्षेपण करके क्या कर दिया? वहां उसको निकाल दिया और धीरे धीरे नीचा चल गया, वहां घाटी बन गया। फिर वहां लोग रहने लगा, नदी को पानी को कहीं और से गुजार दिया, या जब आता है तो थोड़ा बहुत नदी आता है उसके भीतर लोग आराम से रह रहा है, ठीक है। ये प्रमुख घाटी है कश्मीर की घाटी, कुल्लू घाटी, काठमांडू की घाटी। ये क्या है? ये लघु हिमालय का भाग है। तो लघु हिमालय में क्या सब है? सबसे महत्वपूर्ण है पर्यटक स्थल। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल में जब हम हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो शिमला, कुल्लू मनाली और डलहौजी, ये चार गो। वहां उत्तराखंड में आएंगे तो नैनीताल, मसूरी और रानीखेत। और उसके बाद एगो आ जाएंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन? दार्जिलिंग। आप लोग जो है ना दार्जिलिंग जाइए, घूमिए, ठीक है। हाँ, वहाँ सबसे ज्यादा खेती होता है चाय का होता है, चाय का खेती होता है, ठीक है, कॉफी का खेती होता है। दार्जिलिंग भी घूमने का बहुत सुंदर एरिया। जाइएगा ना तो प्रकृति को देख के आश्चर्यचकित रह जाइएगा। ये सब प्राकृतिक चीज है ना, पहाड़ कोई मनुष्य ने बनाया है। चलिए, इसी के साथ सुन लीजिए, आज हमने 2 गो पर्वत चोटी खत्म किया है। हिमालय के 4 गो बेटा में से एगो कल बता देते, आज 2 गो बताइए कौन कौन? बृहद हिमालय और लघु हिमालय यमन। अब एक बच गया है हिमालय का, कौन? शिवालिक। शिवालिक छोटा चैप्टर है, शिवालिक अब हम लोग जो है ना अगला क्लास में देखेंगे। और